पार्वती मां तप करने गई। आहा तप किया। जब तप किया इधर तारकासुर नाम का एक राक्षस हुआ, जिसने ब्रह्मा जी से वरदान में मांगा कि हमें अमरता दो। शंकर जी बोले अमर तो हम भी नहीं है, तुम्हें कहां से कर दे, हमारी भी ड्यूटी फिक्स है, प्राण फिक्स है। अच्छा तो अमरता का वरदान नहीं देना तो दूसरा वरदान दो। क्या? हम शंकर जी के पुत्र से हाथों से मरें, क्योंकि उस वक्त शंकर जी के कोई संतान नहीं थी, सती जी स्वाहा हो गई थी। तो उसने सोचा ना ब्याह होगा, ना लड़का होगा, ना हम मरेंगे, अमर ही बने रहेंगे। बोलो सीताराम। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। अब तारकासुर उपद्रव करने लगा, देवता घबराने लगे। शंकर जी के पास गए, बोले प्रभु बहुत दिन से ब्याह के लड़ुआ नहीं खाए। शंकर जी बोले हम क्या करें, आप तनक ब्याह तो चन्या मन्या कर लो। शंकर जी बोले हम ब्याह ना करें, एक बेर भाव हम ही जाने का भाव। बोले का भाव? बोले देवी जी हो गई स्वाहा। हाँ, विवाह समझदारी का विषय है। विवाह में बी आगे वाह पीछे। अगर घरवाई बढ़िया में लगी तो वाह वाह, नहीं तो जिंदगी भर आह आह। फिर तो कहूं अदालत के चक्कर काटो, कहूं के बोलो सीताराम, जोर से बोलो। पार्वती मां ने तपस्या की, तारकासुर नाम के राक्षस का आतंक मचा, तो शंकर जी से कहा कि ब्याह कर लो। शंकर जी बोले एक बेर बाप भाव हम आओ, का दुर्गति अब नहीं हमें पढ़ना, कर लो बारो। राम जी प्रकट भय, राम जी ने आज्ञा दी आप विवाह करो। जब आज्ञा मिली विवाह की, आहा तो कहा कि हमारे निवेदन को आप सिरोधार मत करना, हृदय में रखना। शंकर जी बोले क्यों? बोले सिर पर है आपके गंगा, अगर हमारी पाती गंगा में धर दे तो कहूं बहाना जाए, हृदय में रख लेना ताकि बहाना पाए। भोले बाबा ब्याह के लाने तैयार हुए। बोले अब लड़की बताओ। देवता बोले हम पहले ही ढूंढने बैठे, हाउ की टाइम आती। कौन? बोले पार्वती। शंकर जी बोले पहली बार विवाह किया था, जांच परख के नहीं किया तो आफत भोगनी पड़ी, इस बार हम परीक्षा लेंगे। सप्तऋषियों को भेजा, जाओ। सप्तऋषि गए। पार्वती शंकर के चक्कर में मत पड़ो, देखो निष्ठा हो तो ऐसी। लोग कहते राम मिलते नहीं है, लोग कहते शंकर मिलते नहीं है, जरा सुनना। पार्वती के पास में सप्तऋषि गए, बोले हम तुम्हारा विवाह दूसरे के साथ करवा देते हैं, भगवान विष्णु के साथ, देखने में बड़ा सुंदर, तुम वैकुंठ की रानी बनकर के रहोगी, राज करोगी, पूरा संसार तुम्हारी पूजा करेगा। अब वो तो नगन है, अमंगल भेष वाला है, न रहने का ज्ञान न खाने का ज्ञान, भूतों के संग रहता, कैलाश पर्वत पर रहता, कहां जिंदगी बर्बाद करोगी। पार्वती कहती हैं बरह शंभु नाता रहूं कुमारी, मैं विवाह करूंगी तो केवल शिव से करूंगी, वरना कुंवारी मर जाऊंगी। मानो पार्वती की भांति जीवन में भक्त को भी चाहिए, भगवान को पाना है तो पार्वती जैसी दृढ़ता रखो, राम तुम्हें मिल जाएंगे। बारहों शंभु नाता रहूं, विवाह करूंगी तो भोले बाबा, जन्म कोटि लगी रगरे हमारे, जन्म की ये हमारा सिद्धांत है, या तो विवाह करूंगी तो शंकर जी से। सप्तऋषि प्रसन्न हो गए, भोले बाबा को बताया, बिटिया बहुत गजब की है। बाबा ने हाँ कह दिया, समाधि लग गई, कामदेव को जलाया भोले बाबा ने। बाबा विवाह को तैयार होने के पहले स्वयं बटू ब्राह्मण का भेष धारण करके गए पार्वती के पास, खूब उपदेश दिया, समझाया, मत करो, शंकर के चक्कर में मत पड़ो। अपने ही मुख से शंकर जी अपनी बुराई कर रहे, पार्वती कुछ नहीं बोली। बोले महाराज आप अगर विवाह का ठेका लेते हो तो हमारे जैसी तो अनेक कन्याएं हैं भारत में, बर हैं, उनके ब्याह करवाओ, हमारे चक्कर में ना पड़ो। हम तो विवाह करेंगे तो भोले बाबा के साथ, नहीं तो नहीं। आहा, बाबा मुस्कुरा गए, सुन भोली मुस्काए भवानी,
माँ भी मुस्कुराई, बाबा भी मुस्कुराए, प्रकट हो गए। देवी तुम जिनके लिए तपस्या कर रही वही हम शिव हैं। तुम्हारी तपस्या से हम गदगद हो गए। आज तक हमने मांगने पर लोगों को धन दी, दौलत दी, पुत्र दी, संतति दी, आयु दी, नाम दिया, यश दिया, कीर्ति दी, पर धन्य है पार्वती तुमने ऐसी तपस्या की कि हमने अपने आप को ही तुम्हें दे दिया। देवता प्रसन्न भय, गदगद भय। क्यों? बाबा ने विवाह के लिए हाँ कह दिया। देवता बोले अब तो ब्याह के रसगुल्ला खबने। आहा, सब देवता बारात की तैयारी करने लगे, अपने अपने वाहनों को सजाने लगे। जमराज का वाहन है भैंसा, लगो जमराज रगड़ में। आज करिया से गोर ना कर दिया तो हमार नाम नहीं भैया। रगड़ में लगो बोलो शैम्पू साबुन। भैंसा भी बोला सरकार आज का गड़बड़ हो गई। जमराज बोले कुछ गड़बड़ नहीं भाई, चुप खड़ा रहे। क्यों? आज जो हमने करिया से तुझे गोर ना कर दिया तो हमार नाम नहीं। आकर गड़बड़ क्या? बोले आज बारात में चलना है। किसकी? भोले बाबा की। भैंसा भी बोलो रगड़ो रगड़ो हुजूर, खाल भलाऊं करे आवे, पर बारात में चलना है, आनंद आएगा। भैंसा बोला एक बात बताओ। क्या? बोले सबका विवाह होगा कि भोले बाबा का? जमराज बोला मतलब? बोले हम भी अब कुंवारे हैं। जमराज बोले चुप, केवल तैयार हो। इंद्र अपने हाथी को तैयार करने लगा। ऐरावत नाम के हाथी को रगड़ रगड़ के सफेद था और सफेद कर दिया, फूल माला सजने लगी। ब्रह्मा जी अपने हंस का साफ करने लगे, भगवान गरुड़ जी को, विष्णु भगवान गरुड़ को। लेकिन जी को ब्याह होने की तरफ किसी की नजर नहीं। उनके रिश्तेदार है नहीं, ना भाभी, ना भैया, ना मताई, ना बाप। अब तैयार को करवाओ। शाम की टाइम गढ़ों को याद आई कि दूल्हे राजा तो ऐसे ही बैठे नगरदम। नंदी बोले सरकार आज आपको ब्याह है। बोले बाबा बोले है तो है। बोले कम से कम तैयार तो हो जा। शंकर जी बोले कहाँ होना, चलो। नंदी बोले जौन है साहब के चल वे। यहाँ कह रहे को वहां अपनी बिटिया नहीं देने, उल्टे रसगुल्ला और फेंक के मार। शंकर जी बोले तो क्या करें? कछु सज लो, मुकुट ले आए। शंकर जी बोले नहीं जरूरत नहीं, बाल खुले हैं तुम्हारे। कामदेव को भस्म किया तो भोले बाबा के बाल खुल गए थे। बोले इन्हीं को संभाल। शिवाही शंभुगन करही सिंगारा, जटा मुकुट आही मोर सवारा। जटा मुकुट जटाओं को लिया शंकर जी के गणों ने, बड़ी बड़ी जटाओं का मुकुट बना दिया। बोले आहा गजब होगा भैया, अब लो मुकुट को काम तो खत्म होगा। लेकिन एक गड़बड़ हो गई। बोले क्या? भृंगी बोले दूल्हा का पहचान है सेहरा। तो नंदी बोले ये सेहरा कैसा होता है? बोले लंबो लंबो लटको रात मोह के ऊपर हो। अब सेहरा कैलाश पे कहां से मिले? नंदी बोले चिंता मत करो। नंदी भगते भगते गए, 25-30 पतरे पतरे सांप ढूंढ लिए। सांप को पकड़ के उनके मुंह की तरफ में गांठी एक सांप से लगा दी, मुंह को कर दिया जटाओं में फिक्स, पूंछ लटका दी सामने। एक से सांप आय हाय हाय हाय। भृंगी से नंदी बोले अब बताओ सेहरा कैसे? बोले दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है। गजब का सेहरा हो गया भैया दूल्हे का। बोले ऐसा सेहरा तो किसी का नहीं होगा। शंकर जी ने नाग का सेहरा क्यों पहना? बोले तुम शादी में बड़े ही खुश रहो, पर काल तो सिर पर बैठा ही है। नाग का सेहरा भोले बाबा का, अही मोर, कुंडल। कुंडल कैसे? शंकर जी के गण कुंडलों में भी ड्यूटी लगी। पतरे पतरे पीरे पीरे सांप ले आए, कानों में दोनों तरफ एक सी साइज के कानों में सांप फंसा दे। अब गजब करा भैया, ऐसा नहीं मैचिंग बाई मैचिंग, पीला तो पीला, फिर नीचे हरा सांप तो हरा, फिर और नीचे 3 छल्ला में काला सांप तो काला। आहा गजब हो गया भैया। अब मुकुट हो गया, सेहरा हो गया, कुंडल हो गया, पर भैया दूल्हा का मेकअप हुआ ना भैया।
ये मेकअप कैसा होता? बोले भूरा भूरा हो जाता है आदमी। तो मेकअप की क्या जरूरत है, ये तो पहले ही सफेद। बोले नहीं नहीं, पाउडर तो लगना चाहिए। अब पाउडर कैलाश पर्वत में कहां से आएगा? नंदी बोले रुको भृंगी, वाह 10 किलो भस्म लेकर के आए, बस भी लगाई नहीं, थोप दई पूरे में। एक होता लगाना, लगा के मिलाना, थोप दई। एक तो भोले बाबा वैसे ही सफेद तो भस्म लगने के बाद और बगल भूरा दिखने लगे। आहा आनंद आ गया। अब श्रृंगी ने कहा कहो भैया नंदी, पाउडर भी गजब को होगा, अब का रह गया, उठो जरा बाबा। बाबा खड़े भाई, बोले सब गड़बड़। बोले का? बोले शेरवानी नहीं पहने यार। तो भोले बाबा बोले हम शेरवानी एरवानी कछु ना पहनेंगे, ऐसे ही जाएंगे। महाराज नगरदम मत जाओ, कछु तो पहन लो, हम ना पहनेंगे। तो जो मृग चर्म पर भोले बाबा बैठे थे वही मृग चर्म लपेट दी कमर में। लेकिन गड़बड़ ये कि मृग चर्म में कौन बटन आती, जैसे ही लपेटी सो छूट गई। अब नंदी ने कहा क्या करें? बोले एक गढ़ की ड्यूटी लगाओ, पकड़े ही लावे पूरे ब्याह भर। तो श्रृंगी बोले कहीं उसका हाथ दर्द करने लगा, भर भावनन में कहूं एक छल्ला छूट गया, गड़बड़ हो जाएगी। अब क्या किया जाए? तो नंदी ने कहा नो प्रॉब्लम, एक उपाय है, कारो कारो 2.5 हाथ को एक सांप ढूंढो और सांप को उस मृग चर्म के ऊपर लपेट के गांठी लगा दियो। सांप से बोले सुनो पूरी इज्जत तुम्हारे ऊपर है, दुनिया पलट जाए पर तुम ना खिसकना। सांप भी बोलो चिंता ना करो, इज्जत संभाल के हम अच्छे से जानते हैं। कहा अब बढ़िया रहा भैया। बाबा का दिव्य श्रृंगार हुआ, हाथ में त्रिशूल दिया, डमरू दी, ललाट पर सुंदर चंद्रमा, सिर पर गंगा, गले में नाग, एक नाग का यज्ञोपवीत, मृग चर्म, ऊपर से नाग बंदो से बीच बीच में वो सांप कमर में ऐसा हो जाए। अद्भुत श्रृंगार लगे। श्रृंगार देख करके ना सब बड़े प्रसन्न हो गए। बाबा भी ऊपर से नीचे तक देख के बोले नंदी सच सच बताओ कैसे लग रहा है? नंदी बोले बाबा कुछ भी कहो, आज गजब के जम रहे। बाबा बोले सच्ची? नंदी बोले मुच्ची। हाँ हाँ खूब आनंद। बाबा ने अपनी डमरू उठाई और डम 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 बजाना शुरू की। नंदी भृंगी श्रृंगी सब प्रसन्न हो गए। लेकिन एक गड़बड़ हो गई। जितने बाराती आए थे जब उन्होंने दूल्हा को देखा बोले आए 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 आए। कहा ये कौन है? बोले ये दूल्हे राजा हैं। ब्रह्मा जी बोले इनके चक्कर में तो राय को तक नहीं मिल रही। तो एक इमरजेंसी बैठक भई देवताओं की। सुनो, आप राम कथा में राम विवाह पढ़ना, तो राम विवाह में पंगत बाद में भई, पर देवताओं ने मीटिंग लई के जाते ही सबसे आगे चलेंगे देवताओं, पंगत पहले। बोले कहे? बोले अगर दूल्हे राजा की एंट्री हो गई तब बिना रसगुल्ला गले नहीं मानने लोग ना। तो देवता आगे, शंकर जी एकदम पीछे रह गए। तो नंदी से कहा नंदी चलें? हाँ। और रोज ये सीधे बैठते बोले बाबा आज ब्याह है, नंदी पे आज उल्टे बैठ गए। सींग की जगह पूंछ पकड़े हैं उल्टे। अब मंथन करो ऐसी पकड़े पूंछ। नंदी ने कहा कि कम से कम सीधे तो बैठ जाओ। बोले ब्याह में चलने क्या? नहीं। कहीं जो और लफड़ा धरो एक ठिकिया। नारद जी बोले नंदी से तुम चुप रहो, चलन दो माए, जैसे तैसे तुम माने हैं। जो संस्कार पे देख रहे हैं, अगर उन्हें पूरा विवाह देखना हो तो कुछ देर में कट जाएगा, बागेश्वर धाम चैनल पर भी देख सकते हैं। विवाह तक की ही आज चर्चा करेंगे। और कल राम जी का अवतरण है कथा में। कौन कौन आएगा हाथ उठाओ। हाँ, कल तो ये जो सामने खड़े हो जाते ना बगल के तन अब खाली है पंडाल। कल के बाद नहीं फिर जो है बच पाएगा, क्योंकि कल दिव्य दरबार भी लगना है।
हाँ, तो सामने ना खड़े होके अगल बगल बैठ जाओ करे, बढ़िया खूब आनंद लो। बारात में भोले बाबा की बारात चली, मेरे बाबा की बारात, भोले बाबा की बारात। बाबा ने डमरू उठाई, डमक डमक डुम 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 डमक 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 डुम डमक डमक डुम डमक डमक डुम डमक। मेरे बाबा की बारात, भोले बाबा की बारात, मेरे बाबा की बारात, भोले बाबा की बारात। डमरू बाजे, डमक डमक डुम 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 डमक डमक डुम। नंदी नाचे, ताता धैया 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 ताता धैया। भंगी नाचे, ताता धैया ताता धैया ताता धैया ताता धैया ताता धैया ताता धैया ताता धैया। नारद नाचे, ताता धैया ताता धैया ताता धैया ताता धैया। शिव भी नाचे, ताता धैया ताता धैया ताता धैया ताता धैया। डमरू बाजे, डमक डमक डुम 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 डमक डमक डुम। बम शंकर भोले शंभो, बम शंकर बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले। मेरे शंकर की बारात, भोले बाबा की बारात, मेरे शंकर की बारात, भोले बाबा की बारात। दोनों हाथ उठा करके चलो बारात में। दोनों हाथ उठा करके शंभुनाथ से निराला, मेरे भोले से निराला, शंभुनाथ से निराला। आज कोई नहीं, आज कोई नहीं, आज कोई नहीं, आज कोई नहीं। भोले बाबा की बारात, शंभु बाबा की बारात, भोले बाबा की बारात, शंभु बाबा की बारात। हाँ जी, डमरू बाजे, उठाओ दोनों। हाँ, जब शंकर जी भी नाच रहे, तुम इंदौर वाले बड़े होशियार हो। अगर बाबा के ब्याह में ना नचे ना तो अगली साल बिना ब्याह के रहे हो। डमरू बाजे, डमक डमक डुम 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 डमक। नंदी नाचे, नंदी नाचे, नंदी नाचे, भृंगी नाचे, भृंगी नाचे, श्रृंगी नाचे, श्रृंगी नाचे। हम भी नाचे, तुम भी नाचो, झूम झूम के, ताली बजा के, ताली बजा के। मेरे भोले की बारात, भोले बाबा की बारात, मेरे भोले की बारात, भोले बाबा की बारात। शंभू बाबा की बारात, भोले बाबा की बारात, शंभू बाबा की बारात, भोले बाबा की बारात। हरि बोल। भोले भांगे भोले बाबा। हुआ क्या, बगल वालों, अगल बगल के पंडाल में तुम भी उठाओ दोनों हाथ। हुआ क्या, जो नाग कमर में बंधा था ना, जब सब नच रहे थे, उन्हें सोची हम ही डांस कर ले। जो कमर में बंधा था ना, तो सब तो नच रहे थे, भोले बाबा, नंदी, श्रृंगी, भृंगी। तो जो नाग कमर में बंधा हुआ था, उन्हें सोची हम ही तो ठुमका लगा लेंगे।
नचती नचतू खिसक पाओ, खिसक के कोने में जाकर के नाचने लगा। मेरे बाबा की बारात, बोले बाबा की बारात, मेरे बाबा की बारात, बोले बाबा की बारात, शंभू बाबा की बारात, शंभू बाबा की बारात, और शंभू बाबा की बारात, बोले बाबा की बारात। दादा दैया, दादा दैया, दादा दैया, दादा दैया, दादा दैया, दादा दैया, बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले, हरि बोल। भोले बाबा की बारात, शंभू बाबा की बारात, भोले बाबा की बारात, शंभू बाबा की बारात। ब्रह्मा नाचे, शंकर नाचे, विष्णु नाचे, इंद्र भी नाचे, वरुण भी नाचे, भूत भी नाचे, प्रेत भी नाचे, ताता थैया, डमरू बाजे, डमक डमक डुम 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 डमक। दोनों हाथ उठा करके मेरे भोले की बारात, शंभू बाबा की बारात, 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 मेरे भोले की बारात, मेरे भोले की बारात, शंभू बाबा की बारात, मेरे भोले की बारात, शंभू बाबा की बारात, शंभू बाबा की, शंभू बाबा की बारात, शंभू बाबा की बारात, शंभू बाबा की बारात, शंभू बाबा की बारात। बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले, हर हर महादेव। बाबा की बारात चली, विराजो। देवता आगे गए। बाबा ने पूछा, नंदी चलूं? नंदी ने कहा जरा एक बार मेकअप फिर से चेक कर लेने दो। और जब मेकअप देखा कि जो नाग बांध रखा था कमर में वो खिसक गया और मृगछाल गिरी पड़ी है कोने में। नंदी लेकर आए, नाग को ढूंढा कि कहां गया, तब पता लगा कि ये कोने में डांस कर रहा नाग। तुमसे हमने कहा था ना तुम खिसकना मत। नाग हाथ जोड़ के बोला, श्रीमान बुरा मत मानो, सब नच रहे थे तो हमें भी डांस निकल आया। हमने सोचा अभी कौन कोई देख रहा है, भावनें तो पड़ नहीं रही, अभी तो ट्रायल चल रहा है, तो ट्रायल में क्या दिक्कत है। नंदी ने कहा ट्रायल में ही पूरी इज्जत बेइज्जत कर दी तुमने। नाग बोला आई एम सॉरी। नंदी ने कहा कोई बात नहीं, चलो। फिर से कसा, बांधा, बारात चली। बाबा थोड़ी दूर तक चले तो नंदी को पूछते, नंदी अपनी बारात में बाराती कम है, केवल दूल्हा भर है। नंदी बोले सरकार जौन हिसाब को भेष बनाए उसमें कुशल है कि हम साथ में हैं, वरना आपके अलावा कोई दूजा नहीं रहता। नंदी से कहा भोले बाबा ने एक काम करो, जरा अपने वाले बाराती बुलाओ, अगर देवता चले गए तो कोई दिक्कत नहीं। शंकर जी के बाराती कौन है? तन खीन को अति पीन पावन को अपावन गति धरे भूषण कराल कपाल कर सब सद सोने तन भरे कर स्वान सुअर श्रीकाल
काहू जिनस प्रेत पिशाच जोगी जमात बरनत नहीं बने। नंदी ने आवाज दी हर हर भूत प्रीत जिन्न बेताल पिशाच सांकनी डाकनी चुड़ैल बैर बासन जितने हो बाबा की बारात जा रही आओ। जितने मरघटा थे मरघटों से भूत भगे। अलग अलग वैरायटी के भूत। भारत के भूत आए, अमेरिका के लंबे लंबे टाई लगा के भूत आए। और साधु जी अमेरिका के भूत आए सो तो ठीक है, भोले बाबा की बारात में काले 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 वेस्ट इंडीज के भी भूत आए। छोटी छोटी आंखों के छोटे छोटे कद के चिंग चोंग चांग चोंग चमंग चोंग के चाइना के भूत आए। और भारत के भी एक दो मरघटों के नहीं, बहुत से मरघटों के, मणिकर्णिका घाट के अनेक शमशानों के भूत आए। बाबा की बारात सब भूत। और बाबा ने इस पर लिखा भी, बारात बड़ी विचित्र। कौ मुखहीना विपुल मुख काहू बिनु पद कर को बहुपद बाहु विपुल नयन को नयन बिहीना और रेष्ट पोष को अति बाबा विश्वनाथ की बारात में जितने भूत आए सब अलग अलग वैरायटी के। बाबा गोस्वामी जी ने लिखा कौ मुखहीन, काऊ के मुंह है ही नहीं है, मुख ही नहीं है, बिना मुख को भूत चलो आ रहा, गरो है ही नहीं है, हाथ पांव भरे टुम टुम चलो आ रहा। विपुल मुख काहू, एक जन के चार मुंह, पूरब को एक, पश्चिम को एक, उत्तर को एक, दक्षिण को एक, चार मुंह। अच्छा दिक्कत भूत नहीं है, दिक्कत है पत्तल डार बेवारे यहाँ के पूरब में डालिए कि पश्चिम में, कौन से मुख हैं? तो कौ का चार चार में, तो कौ मुखहीन विपुल मुख काहू। एक भूत बड़ो गजब को, ऊके दो आंखें हैं पर आंखें सामने नहीं लगी, पाछे लगी, उल्टो चल रहा। एक भूत तो और गजब को, ऊके आंखें ही आंखें लगी, ऊपर भी, अगल में भी, बगल भी, पूरे में सीसीटीवी लगा है। हाँ जो गजब को भूत। एक भूत तो हद कर गई, हाथ पांव है ही नहीं, ड्राम सो लड़का चलो आ रहा। नंदी के लग गो, नंदी बोले कौआ, बोले मैं आऊं भूत। नंदी बोले कम से कम देख के तो चल, बोले दिखाता ही हो तो ड्राम से लड़का तो होते। गजब की बारात, शंकर जी की बारात, गजब की बारात। एक भूत के पांव है ही नहीं, हाथ ही हाथ है, गेंद सो लड़का चलो आ रहा। हमने परम पूज्य पाद श्री गोलोकवासी नारायण दास भक्तमाली मामा जी की कथा में सुना, बड़ा है। भारत के भूत तो अमेरिका के भूत आए, तो भारत के भूत ने अमेरिका के भूतन की टाई देखी, सो भारतीय भूत इंदौर को रहो हुई आगे को लगो। इंदौर को एक भूत अमेरिका के भूत की टाई पकड़ के टंगा हुए लगो जो झूला है ले फिर। अच्छा टंगा तो ठीक है, गले में बटाई फंस गई, बड़ी मुश्किल से प्राण छूटे। बोले मरने के बाद भी मारेगा क्या? और जो इंदौर का भूत था उसका नाम था चंगीला। आओ 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 राहु ये इंदौर के आदमी के जब अमेरिका वाला भूत बोलो मरने के बाद भी मारोगे क्या? भारतीय भूत बोलो जो तुम झूला क्यों लटकाए? तो अमेरिका के भूत ने कहा ये झूला नहीं है, दिस इज टाई, ये टाई है टाई, तुम लोग नहीं पहनते टाई। बोले टाई से क्या होता? बोले टाई विद्वान बुद्धिमान व्यक्ति पहनता जो ग्रेजुएट होता, पढ़ा लिखा। अब भारतीय भूत हार जाए ऐसा तो हुआ नहीं आज तक, कभी नहीं। और भारतीय भूत बोले हैं पगला हो तुम। और बोले क्यों? बोले ये कौन सी टाई है? बोले आगे लटकाते हैं, आगे की टाई है। बोले हम लोग बैक टाई पहनते हैं।
तो पहले पर्दनियां चलो करती कांच बांध के, तो अपनी पाछे की पर्दनियां उन्हें उठाई, बोले देख बैक टाई, दिस इज बैक टाई। गजब के भूत। सबसे खतरनाक भूत आए वेस्ट इंडीज के करिया। जब भी हंसत तबई पतो लगत को खड़ो है, बाकी तो लगन लगे दिस इज डेंजर एरिया। ब्लैक स्पॉट, काली जगह है। हाँ, बाकी तो करिया ही करिया। चाइना के भूत हल्के हल्के से का होगा कि भारत के एक भूत ने चाइना के भूत की नाक पकड़ ली, तो वो चाइना के भूत ने जैसे तैसे छुड़ाई। तो बोला कि नाक क्यों पकड़ी? बोले ट्राई कर रहे थे कि सबकी एक सी क्यों है। हाँ, शंकर जी के यहां आकर के सब प्रेतों ने प्रणाम किया। नाच गावह गीत परम तरंगी, भूत सब देखत अति विपरीत, बोले हैं वचन विचित्र विधि। भैया भूत भले ही अलग अलग जगह के विचित्र आए, पर प्रेतों में इतना सामंजस्य है कि साफ लाइन से खड़े भूत लाइन से खड़े हुए। गोस्वामी जी ने आगे लिखा, जस दूल्हा हो तस बनी बाराता, जस कौतुक विविध होए मग जाता, कौतुक विविध होए मग जाता। जैसा दूल्हा है वैसी बारात बन गई है। शंकर जी भी विचित्र हैं, भूत प्रेत भी सबके सब विचित्र हैं। बोलो सीताराम। अब बारात चली तो सबसे आगे भारतीय भूतों को किया, उसके पीछे चाइना मारना, पर ऑस्ट्रेलिया के भी लंबे लंबे आए होंगे, उन्हें करो। सबसे लास्ट में वेस्ट इंडीज के भूत। तो वेस्ट इंडीज वालों ने पूछा कि हमें लास्ट में क्यों किया गया? बोले इसके बाद फिर खाली एरिया, सबसे लास्ट में उन्हें किया गया। बोले एक काम करना, तुम हंसते रहना। वेस्ट इंडीज वाले बोले क्यों? बोले कम से कम दांत दिखाते रहे, कहते भी को खड़ो है। बारात चली। सबसे पहले हिमवान के नगर में भगवान विष्णु आदि देवताओं की बारात गई। गांव के बाहर हिमवान ने स्वागत का पक्ष लगा रखा था, स्वागतवासी बैठे हुए थे। आहा हा हा, भगवान विष्णु को देखा वाहन पर, सुंदर रूप, सुंदर स्वरूप। तो जितने नगरवासी थे बोले वाह, कुछ भी कहो, दूल्हा बड़ो सुंदर है। नारद जी ने सुन ली। नारद जी बोले ये दूल्हा नहीं, ये तो बाराती आए। तो गांव वाले बोले वाह, जब बारात इतनी सुंदर, दूल्हा कितना सुंदर ना हुई है। नारद जी ने सर नीचे कर ला, बोले आऊं चाहू तो भाई साहब देख ली, हम का बता देंगे। तनक दे में उनकी फ्लाइट लैंड करें चाहते थे, देखियो अपने हिसाब से। आगे चले, बारात का स्वागत हुआ। ऐरावत हाथी पर इंद्र आया, जमराज काले भैंसे पर बैठकर आया। स्वागत वागत थे बारात के हो गए। अब समय आओ। तो नगर निकट बारात सुने आई, और पुरे खरु भरु सो भा अधिकाई। नगर के निकट जब बारात आई तो शोभा बढ़ गई नगर की। ये हर से सुर सेन निहारी, और हर ही देखे अति भय सुखारी। सब नैनों से इस बारात को देख करके प्रसन्न हो गए। लेकिन तब तक शंकर जी की बारात आई। शिव समाज जब देखने लागे, शिव समाज जब देखने लागे, भैया बिडरी चले बान सब भागे, बिडरी चले बान सब भागे।
हाँ धरो धीरज रहे सयाने, बालक सबले जीव पराने। श्री राम जय राम, बोलो भैया श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। 94 नंबर दोहा के बाद की बालकांड की 5वीं 6वीं चौपाई पढ़ेंगे तो आप देखेंगे, अनुभव करेंगे बालकांड में। जैसे ही शंकर जी की बारात नगर में आई, सो जितने हल्के हल्के लड़का बारे मिर्चवानी लें, पानी लें, फूल माला लें, गांव के खड़े थे। जैसे ही देखो भूत प्रीत जिंद बेताल पिशाच सांकनी डाकनी यक्ष गंधर्व आ रा भगे सबरे लड़का माला आला फेंक के अपने अपने घरों में प्रवेश मकानों में कर गए। दरवाजे बंद कर ले, खिड़की बंद कर ले, कंबल ओढ़ के सो गए। घर वाले बोले काबा वाले बोले निकरियो ना, बारात है आई जमराज है, आए जमराज, दूल्हा नहीं दूल्हा, जम है पक्को जम। घर वाले बोले हैं तो खिड़की कौन खोले, एक खिड़की ना खोल दियो, भूत ही भूत है, भूत ही भूत। और पूज्य मामा जी ने एक गीत भी लिखा है महाराज जी, अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रीत, कैसन कैसन सांप, अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रीत, कैसन कैसन सांप, अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रीत, कैसन कैसन सांप, अरे भूत प्रीत, कैसन कैसन भूत प्रीत, कैसन कैसन सांप, हाँ कैसन कैसन भूत प्रीत, कैसन। जो सयाने लोग हते उनने धीरज धरो तनक मन में, शांत हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अब बारात पहुंची, जैसे तैसे करके सभा समझाओ, नारद जी ने समझाओ कोई दिक्कत नहीं, ये भूत आए हैं पर कंट्रोल में रहेंगे, किसी को नहीं लगेंगे। यहाँ इस कथा में हमें एक बात करोड़ों की याद आ रही, भूत उसको सताते हैं जो शिव और राम के दर्शन नहीं कर पाते। शंकर जी के साथ भूत जरूर रहते हैं पर भूत सताते नहीं हैं। शिव जी की तो बारात में भूत भी आनंद दिलाते हैं। आहा हा हा भैया, बारात पहुंची, अब पंगत की टाइम आई, सो देवता तो खा पी के निपट गए थे। अब शंकर जी की बारी आई। शंकर जी बोले पहले हमारे रिश्तेदार ना खवाओ। हिमबान बोले महाराज तुम्हारे रिश्तेदार को, बोले जे नहीं बैठे भूत प्रीत, सब रिश्तेदार हमारे। अब पंगत तो बैठ गई, परसवे वाले बड़े टेंशन में। सबसे पहले पत्तल मारो, आओ हाथ में पत्तल है पूरा। अब चल गो जो गिद्ध भोज, बफर को हमने कहा गिद्ध भोज। पंगत बैठी, भूत प्रीत जिंद बेताल पिशाच सांकनी डाकनी यक्ष राक्षस गंधर्व सब लाइन से बैठ गए, लंबी लेन लग गई। अब पत्तल वारो खड़ो, पत्तल न डाले तो एक बूढ़े आदमी ने कहा पत्तल डाल। बोले डालिए का, इनके भाई साहब की मोही नहीं है, हो तो डाले। ऐसा भूत है जिसके मुख नहीं। तो भीतर से उस प्रेत ने आवाज आई उसके पेट से, तुझे क्या लेना देना, पत्तल डाल। अब वो ऑर्डर आ गया कि विचित्र भूत पत्तल डालो। आगे गए सही के 4 मुख, पूरब में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में। पत्तल बारो। अब बड़ो हैरान के 4 मुंह में डालिए कि एक मुंह में चलत है कि तीनों बंद है। अब बड़ो हैरान, बड़ी मुश्किल से बूढ़े आदमी ने समझाया एक में डाल। पंगत बैठ, भूतों को खवाया पिवाया। पवाया एक भूत बड़ो नाटकी निकलो, इंदौर को चंगीला। इंदौर का एक प्रेत जिसका नाम चंगीलाल था, जिंदा जब था, वो चंगीलाल के सग्गो बीच में से उठ गो। उठ के उन्हें देखी, कहते क्या खाना है, बाल्टियों में आ रहा, थोड़ा थोड़ा धर रहे, सीधो पहुंच गो जहां पूरा भंडारो बनो धरो तो। अब लाखन लोगों को भंडारा तो राय तो कौन थोड़ो मोड़ो बनो, तो एक कुंड बनो तो राय थे को।
चंगी लाल ना गई चो यार स्विमिंग पूल अच्छो है उसके जान जो को नहाउत को कुंडा है सू डुब पड़ा। हाँ तो जब हो गई कि जब एक बाल्टी में ले बे आओ उन्हें देखो कि चंगी लाल उतरा रहा है तैरत रहा है रायते में। तो उस व्यक्ति ने कहा कि पागल हो क्या रायता है? बोले रायता है तब तो हम राय रहे तब तो हम आनंद ले रहे। अरे बोले जी पीने के काम आता है। बोले हमें दोनों में आनंद लोर भी रहे बीच बीच में पी भी रहे हमें एक काम भरना ही कर रहे। आओ आओ और वो भी भूत भी बड़ो गजब को हर बे नाक पकड़े डुबकी लगाए हर हर महादेव और ऊपर करे आए सो फिर कहा एक बाल्टी और ले। आदमन ने देखो कहीं भी ये भूत गजब के आए बड़ी मुश्किल से जब नारद जी ने समझा ये रायतवाई में ना लोर बाहर निकल। चंगी लाल भी इंदौर को आदमी 2 मिनट में तो मानत नहीं है जैसे ये कथा में 7 बजे आओ सब चले। हाँ तो चंगी लाल भी इंदौर का आदमी वो भी बोला कि रुक जाओ घंटा को लोर लें तो। अब प्रेतों ने प्रसाद पाया। अब शंकर जी के पाने की बात है लेकिन शंकर जी को जब भोजन करवाने गए तो दूल्हा के संग में 3 जने 3 दूल्हा के भेष में 3 लोग। महाराज जी गौर करना दूल्हा के भेष में 3 लोग और तीनों का भोजन अलग अलग। क्या शंकर जी के मस्तक पर चंद्रमा सिर पर गंगा कंठ में भुजंग और स्वयं भोले बाबा 4 बाराती हैं संग में। दूल्हा के भेष में 4 बाराती संग कितने 4 बाराती 3 अलग एक शंकर जी 3 अलग लोग हैं एक शंकर जी स्वयं 4 बाराती और सबका भोजन अलग अलग है। दूल्हा के भेष में 4 बाराती संग। अब भोजन क्या है इनके अर्घ चाहता चंद्रमा चारों के भोजन अलग अलग हैं। अर्घ चाहता चंद्रमा भेंट चाहती गंग और भावत दूध भुजंग को और भोला के प्रिय भंग। चंद्रमा अर्घ चाहता गंगा भेंट चाहती दूध भुजंग को लगता और बाबा को भंग लगती। बोलो हार हार अच्छा शंकर जी के एक मुख नहीं है कितने मुख हैं 5। कितने मुख हैं एकानन चतुरानन पंचानन रारे। पंच आनंद 5 प्लस आनंद बराबर 55। बाबा के 5 मुख हैं। अब 5 मुख शंकर जी के जीवन में मुख का बड़ा झमेला है। काहे न मांगत भी के फिरे घर माही है मुख ही मुख को झमेला। शंकर जी के घर में मुख को बड़ा झमेला है। कैसो चतुरानन बाप भागवत के अनुसार शंकर जी के पिताजी कौन है ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी के कितने मोह हैं तो चतुरानन बाप और लड़का कौन काम को नहीं जो बाप से आगे ना निकले सो पंचानन आप। शंकर जी के 5 मुख चतुरानन बाप पंचानन आप खड़ानन पूत। एक इनके लड़का भाऊ के 6 मुख हैं जिसका नाम है षडानन। तो चतुरानन बाप पंचानन आप खड़ानन पूत और चेला भी इनने ऐसो बनाओ सो दशानन चेला। चेला भी एक बनाओ सो भी दशानन। दशानन यानी रावण ऊ के 10 मोह। तो काहे न मांगत भी के फिरे घर ही घर में मुख ही मुख को झमेला। शंकर जी के जीवन में मुख का बड़ा झमेला है बड़ा झमेला। आहा क्या कहना। बारात की पंगत हो गई। अब जब बारात दरवाजे तक पहुंची तो आरती करने आई कौन बिटिया की मां। बेटी की मां आरती करने आई तो शंकर जी तो इनको भोले यहीं से कहा गया। इनका नाम भोले यहां से पड़ा। जरा सुनना। तो बिटिया की मां आरती करने आई। आरती करने के लिए जैसे ही पहुंची आरती लेकर के सामने आई
तो भूतन ने बताया शंकर जी के कान में, बाबा बाबा बाबा, हाँ, सासू माँ आई, सासू माँ। शंकर जी इतने भोले को उन्हें पता नहीं सासू माँ का बोले एक काम करो, तुम ही और बांट के खा लो, हमारा पेट भरो। अब बताओ, अब बताओ, ऐसा कोई कहता है? शंकर जी के कान में कहा, बाबा बाबा सासू माँ आई, चिल्ला के हमारा पेट भरो, तुम उन्हें बांट के खा लो। नारद जी ने जब समझा, बाबा शांति रखो, कौन खावे पीवे की चीज नहीं, बिटिया की माँ है सासू माँ। अच्छा अच्छा अच्छा, काय के लिए? आरती करने आई है। शंकर जी बोले उसमें क्या दिक्कत है, करने दो आरती। बोले दिक्कत ही दिक्कत। देखो एक बात याद रखना, बर हो तो भोले बाबा जैसा। क्यों? संसार के बर अपनी इज्जत बनाने के चक्कर में 2 दिन में के लिए उधार गाड़ी, शेरवानी, सोना, चांदी को जाने क्या क्या लेकर के जाते हैं, बाद में सब बराबर हो जाते हैं, क्योंकि 2 दिन बाद सब वापस हो जाता है। लेकिन धन्य है भूत भावन महादेव, भोले बाबा ऐसे बर हैं जो हमेशा बराबर हैं। हाँ, बाबा हमारे ऐसे बर हैं जो हमेशा बराबर। ए हा ए हा कंचन थार सोहे बर पानी, परछन चली हंस हर सानी। ए हा विकट भेष रोद्रहि जब देखा, अवलन और भय भयं विषेका। ए हा आगि भवन पैठी अति त्रासा, कै महेशु जहाँ जनवासा। ए हा मैं ना हृदय भयं दुख भारी, लीनी बोल गिरीश कुमारी। आहा हा हा हा। पार्वती की मां मैना आरती करने आई। आरती करने आई तो भूत प्रीतों ने बताया, बाबा सासू मां आई, सासू मां। शंकर जी बोले हमें मतलब, आरती करने आई हैं तो क्या करें? नारद जी बोले अब लो उल्टे बैठे रहे, अब तो सीधे बैठो। अच्छा एक विद्वान यहां पर ध्यान दो, शंकर जी नंदी पर उल्टे क्यों बैठे, क्या कारण है? नंदी पर शिवजी ली इसीलिए उल्टे बैठे, बाकी दूल्हा जब बारात में जाता है तो सामने देख करके जाता है, भोले बाबा उल्टे देख करके गए। क्यों? क्योंकि बारात में राम जी आए हैं और जो राम की तरफ मुख देख करके चलता है वो कभी असफल नहीं होता है, जीवन उसका सफल होता है। रामायण के ज्ञाता जितने भी बैठे हैं, रामायण में 2 सफल विवाह हैं, 2 असफल विवाह हैं। हाँ, रामायण में राम जी का और शंकर जी का सफल विवाह है, रामायण में सूर्पनखा का और नारद जी का दोनों असफल विवाह हैं। इन दोनों के सफल विवाह इसलिए हैं, राम जी अपने विवाह में शंकर जी को देखते रहे, शंकर जी अपने विवाह में राम जी को देखते रहे, इसलिए दोनों के विवाह सफल हो गए। एक करोड़ों की बात हम बताएं आप सबको, साधुओं हम इन बच्चों को हमेशा बोलते हैं, संसार को नचाने के लिए क्या बजाना, बजाना है तो गोविंद को रिझाने के लिए बजाना।